हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद अगरचे जम्मू कश्मीर की सरहदें खामोश हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ममालिक के माबैन अल्फाज की जंग बदस्तूर जारी है। इसी बीच एक अहम पेशरफ्त में भारत की जानिब से अब एक 7 रुकनी वफ्द जो कि मेंबर पार्लियामान पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करने जा रहा है और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के दहशतगर्दी में वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं, उसे दुनिया से उजागर करना है। इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के नामवर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सनम एजाज़ हमारे साथ हैं। सनम जी, सबसे पहले खुशामदीद। जो ये डेलीगेशन जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का कोई एमपी नहीं है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मामला सारा शुरू हुआ जम्मू कश्मीर से। लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की शुरू हुई पहलगाम से। उसके बाद पहलगाम का असर किस पे है? जम्मू कश्मीर के लोगों में। जम्मू कश्मीर में जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए थे, बस 26 लोग शहीद हुए, मारे गए, ठीक है, लेकिन उन 26 लोगों का असर जो है 26 लाख लोगों पे यहाँ पे पड़ा। उनकी मौत से 26 लाख लोगों के यहाँ हमारी इकॉनमी ठप हो गई, हमारा टूरिज्म सेक्टर ठप हो गया, यहाँ बाकी जो है बिजनेस है वो ठप हो गया, एक प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा हुआ कि इस चीज़ को लेकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान ने रिटाइलेट किया। पाकिस्तान ने मारा तो पुंछ के लोगों को मारा, पाकिस्तान ने मारा तो उड़ी के लोगों को मारा, पुंछ पाकिस्तान ने मारा तो टंगडार के लोगों को मारा। हलाकतें हुई जम्मू कश्मीर में हुई। अब जम्मू कश्मीर की ये हलाकतें, ये सारा कुछ मामला जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, तो ये वो पहुंचा सकता है जो इसे भुगता होगा, जो इसे गुजरा होगा। शशि थरूर साहब, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू तो कश्मीर की बात करेंगे, शशि थरूर साहब को या इस डेलीगेशन में जो एमपीज़ हैं उनको पता है इतना जो उनने सुबह अखबार में देखा, उनको इतना पता है जो उनने शाम को टीवी डिबेट में देखा, जिस टीवी डिबेट में रियलिटी बताई गई नहीं, जिस अखबार में जो ये बताया जा रहा है ना कि जीरो टॉलरेंस की टेररिज्म के खिलाफ जो पॉलिसी है उसे दूसरे ममालिक से आगाह करना है, क्या ये एमपीज़ जिनका इंतखाब किया गया है कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये हिंदुस्तान का व्यू पॉइंट रखना है, दुनिया तक हिंदुस्तान की सिचुएशन से, जिससे हिंदुस्तान गुजरा है इस सारी सिचुएशन के दौरान, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे बाकी मामलात हों, चाहे मिसाइल गिरे हों, तो उससे बाखबर करना है दुनिया को। तो दुनिया को बाखबर करने के लिए ये जा रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का पॉलिटिकल व्यू रखेंगे, उसमें ये कितने कामयाब होते हैं, इनको कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है, वो वक्त बताएगा। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने देखा होगा, उनने इनको मॉनिटर किया होगा, जो फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की देखते हैं उनको मालूम होगा कि ये लोग कितना हमारा व्यू पॉइंट रख सकते हैं। क्रीम को ही निकाल के भेजा गया होगा वहाँ पे लल्लू पंजू को तो नहीं भेजेंगे ये। लेकिन असल मामला ये है कि जो मामला यहाँ के लोगों से, जिस पे मैं अपनी कहानी तब सही तौर पे लिख सकता हूँ, स्टोरी जब मैंने जेली होगी, मेरी स्टोरी तब ही लोग एक्सेप्ट करेंगे जब मेरे वो आंखों देखा हाल होगा। जब मेरे आंखों देखा हाल नहीं होगा सोर्सेज से, तो ये लोग वहाँ पे जाके बताएंगे कश्मीरी से वी आर बीइंग किल्ड, कश्मीरी से हमारे साथ होगा, तो से वाला मामला नहीं चलेगा। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी, उनको देखना चाहिए था कि हम यहाँ के 3 एमपीज़ हमारे, वो क्या हमने गाजर आलू मटर बेचने के लिए दिल्ली भेजे हैं? हमारे इंजीनियर रशीद हैं, वोकल आदमी, बता सकते थे, वो जा सकते थे। हमारे श्रीनगर से एमपी आका रूला साहब, मियां अल्ताफ साहब हमारे सीनियर मोस्ट हैं और उनकी एक्सेप्टेंस है, उनको भेज, उनमें से एक, इन 3 में से एक को भेजना था। ये बताते दुनिया को हम किस हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स मुल्क के क्या हैं हमारे साथ इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जंग में, पाकिस्तान के साथ झगड़ा ही हमारा, ठीक है। अमेरिका ने नहीं बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, हम पिछले 20 सालों से चला रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन अमेरिका ने नहीं बताया। लेकिन ट्रंप जो लगातार अपने बयान बदलते जा रहे हैं, तो देखिए, ट्रंप अपनी गेम खेल रहा है, ये वर्ल्ड पावर्स की गेम है। ट्रंप इस सारे में एक तो अपना हथियार बेच रहा है, वो हथियार हम ही खरीदेंगे, पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है, हम अमेरिका से खरीदेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के एक और इशू है, उसको दुनिया का एक बड़ा प्रेशर था फ़लस्तीन का, उसको वो इधर भी डाइवर्ट करवा रहा है। तो वो सारी गेम प्लान जो है इस वक्त, मुझे बताइए, कल 122 लोग हमारे शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, उनकी किसी ने बात की? क्योंकि वर्ल्ड का सारा सिनेरियो इधर की तरफ घुमाया गया है। तो ये इस सारे में ट्रंप अपनी गेम खेल रहा है, वो अपना प्रेशर भी कम कर रहा है। हमको कुर्बानी का आज तजुर्बे हुए हथियारों का, चीन ने अपने हथियारों का तजुर्बा किया तो हम पे किया, अमेरिका रशिया के जो तैयारे इसराइल के ड्रोन्स थे वो कितने काम करते वो हमें पता, हम पे आजमाए गई ना, हमारी लेबॉर्ट्री हमारी बनाई गई। तो ये सारा कुछ जो है ये हम पे ही है। लेकिन इस वक्त बात जो है
जो हमारा डेलीगेशन जा रहा था, इसमें हमारे लोगों को जाना चाहिए था, इसमें कश्मीर के जर्नलिस्ट को जाना चाहिए था, कश्मीर के सिविल सोसाइटी के लोगों को जाना चाहिए था, हमारे जम्मू के एमपीज़ उनको जाना चाहिए था, हमारे कश्मीर के एमपीज़ उनको भेजना चाहिए था, उनको जाके दुनिया को बताना चाहिए था कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं, हमें जीने का हक दो। जी। अब हम उस पॉलिसी से थोड़ा जम्मू कश्मीर का अगर रुख करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के हो जाने से जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी चिमकुइयाँ चल रही हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक्टिंग वज़ीर आला और फार्मर वज़ीर आला के दरमियान तलख़ कलामी आपने भी देखी, कैसे देखते हैं इस सिनेरियो? देखिए, उन दोनों की तलख़ कलामी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना है, उनका कुछ नहीं है। वो महबूबा दोनों मुफ्ती- की? दोनों की, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हूँ या उमर साहब हूँ, दोनों का पॉलिटिकल है, यहाँ का अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स है उनका। वो इंडस वाटर ट्रीटी में कभी थे ही नहीं, उनकी बात कभी सुनी नहीं गई, उनको कभी उनके उस इंडस वाटर ट्रीटी का जब एग्रीमेंट हुआ, वो कोई सिग्नेटरी थे वहाँ पे, एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक का। तो ये यहाँ पे मैं खामखा मैं बीच में, ये इनका कुछ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान का है मामला, वर्ल्ड बैंक उसकी गारंटी है। पाकिस्तान को पानी देना है तो दिल्ली फैसला करेगी, जल शक्ति डिपार्टमेंट दिल्ली का डिपार्टमेंट फैसला करेगा, हमारा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का नहीं। पाकिस्तान इनसे ले वो वहाँ पे पाकिस्तान ले पाता है तो इनके से ले पाएगा, हमारा उसमें कुछ नहीं है। तो आपका साफ तौर पर यही कहना कि ये दोनों जो वज़ीर आला थे, एक साबिक और एक एक्टिंग, ये सिर्फ अपनी सियासत ये सिर्फ यहाँ लोकल पॉलिटिक्स पे ही कर रहे हैं। उमर साहब को अब हकीकत यही है कि काफ़ी वक्त से उमर साहब को स्टेटहुड चाहिए, पावर चाहिए, दिल्ली दे नहीं रहा है, तो अब वो कहते हैं कि भाई दिल्ली की खुशामद करूँ इन तरीके से, वो पाकिस्तान के पे पानी बंद करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली वालों को बताना। पानी बंद हो जाने की यानी कि 37 मुआहदे का अबेंस जब से यह है, तो उसके बाद अब तीनों दरियाओं पर इनको एक्सप्लोर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम पर गौर किया जा रहा है। जैसे चिनाब में जो रणबीर कनाल है, उस पर बताया जा रहा है कि उसकी लंबाई को दौरा किया जाएगा। ठीक है, हमारे पानी हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होगा जितना हम बता रहे हैं। ये पानी नेचुरल वे से आता है, इसको डाइवर्ट करना, कुदरत के ख़िलाफ़ जाना, ये होगा कुदरत के ख़िलाफ़ जाना, टाइम लगेगा, ये जाएगा। आदमी तो कहाँ पहुँच जाता है, ये हम इसको डाइवर्ट करेंगे, इसको हम रिजर्वायर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये आप कहेंगे कल हो जाएगा, अगले महीने पानी बंद हो जाएगा, अभी नेचुरल वे से आ रहा है, वो चलता है। आपका एक बारीक बीनी से नज़र रही है आपकी पूरे सिनेरियो पे, एक बड़ा तजुर्बा है आपका। एक ही सवाल आपसे पूछूंगा, क्या जंग के बादल हट गए? नहीं, जंग के बादल नहीं है। अब की बार हमसे जो मामला हुआ थोड़ा सा हटके हुआ। अब की बार टेररिस्ट ने हमला किया, 25 लोग मारे गए, इंडिया पाकिस्तान वार पे आ गए, खुदा न करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, कल कहीं और 30 लोग मारे जाते हैं। टेररिस्ट का काम है दहशत फैलाना, उसका काम ही है, वो कहीं और हमला करता है, 50 लोगों को, 60 को, 40 को, 20 को मारता है, फिर हम चढ़ दौड़ेंगे। तो ये आज की डेट में हमारी जो हमारे मीडिया ने इसको हाइप दिया, पहलगाम को पाकिस्तान ये वो करके जो हमारे मीडिया ने किया ना, उसके प्रेशर में हमारी सरकार आ गई और उनका जो फैसला था, हाँ हमने बालाकोट किया था, बहुत अच्छा था, सर्जिकल स्ट्राइक की। उस तरह का कुछ होता, हम जो फुल फ्लेजेड वार में गए ना, तो ये हमारी जो है, अब हर बार हमसे सवाल उठेगा, जब भी हमारे यहाँ कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक होगा, लोग निकल पड़ेंगे, चलो जी जंग करो। उन लोगों वो निकलेंगे जिनको जंग का ABC पता नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है जंग कितनी जालिम होती है, वो निकल पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप ही के बकौल जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर के इलाका जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला आज खुद लगातार इन सरहदी अजला का दौरा कर रहे हैं, अफेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं, क्या समझते हैं आप, किस तरह का मैकेनिज्म अपनाने की ज़रूरत है? क्या कम्युनिटीज़ बैंकर्स बनाने की ज़रूरत है? इंपॉर्टेंट है, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बैंकर पे है, और उन लोगों को लिए सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, एक तो उनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, उनकी जान माल का नुकसान हुआ है, उनके देखिए जिसकी जान बची, उसके जानवर मरे हैं, उसके जानवर पहाड़ों में गुम हो गए हैं, और जो बॉर्डर का आदमी है उसके पास प्रॉपर्टी या जानवर होती है, उसके पास और कुछ नहीं होती है, उसके पास एक घर होता है, साथ में उसके पास भेड़ बकरियाँ होती हैं, वो सारी जंगलों में चली गई, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे। तो सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, रोजी रोटी का, और साथ में उनका बंकर, ये बंकर इंपॉर्टेंट है उन लोगों का। जिस तरह पानी हमारे लिए लाइफ है, बंकर पहाड़ी इन इलाकों पे लोगों के लिए ज़रूरी है, ये उनका होना चाहिए। सनम जी, कलील से वक्त में इतनी जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे जम्मू कश्मीर के नामवर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सनम एजाज़। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन असरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।